मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला कर दिया है। जी हां, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी द्वारा कई सालों से पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं। तो इस वक्त विपक्ष भी कई चुनावों में इसका वादा करता हुआ कर्मचारियों से नजर आता है। अब इसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। तो वहीं बीते 10 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मचारी और कार्मिक मंत्रालय के राष्ट्रीय स्तर के संयुक्त परामर्श तंत्र में कर्मचारी प्रतिनिधियों से इस विषय में चर्चा की है, जिसके बाद ये बड़ी घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। आज हम इस वीडियो में आपको इस बारे में विस्तार से समझाने वाले हैं। कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस पर मोहर लगा दी गई है। सरकार ने कहा कि जो कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करेगा उसे पूरी पेंशन मिलने वाली है। तो वहीं आपको बता दें, यूपीएस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 में लागू की जाएगी। तो वहीं मोदी कैबिनेट के इस फैसले से केंद्र के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। मोदी सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम की जगह इस नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया है। हालांकि कर्मचारियों के पास मौका होगा कि वो दोनों में से एक स्कीम के ऑप्शन को चुन सकते हैं। आइए चलिए जानते हैं कि सरकार की ये नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस केंद्र कर्मचारियों के लिए कितनी फायदेमंद है। पहले आप जान लीजिए कि आखिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम होता क्या है। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार नई पेंशन स्कीम लाई है, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम दिया गया है। सरकार का दावा है कि सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद इस स्कीम के तहत सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। तो इस पेंशन स्कीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके तहत बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है। अब यहाँ जानिए पेंशन की कैलकुलेशन। पेंशन निर्धारण की बात करते हैं तो किसी भी सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने से 12 महीने पहले जो बेसिक सैलरी रही है उसका औसत 50% निकाला जाएगा। इसके बाद जो औसत बैठेगा उसका 50% हिस्सा रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर कर्मचारियों को दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त भी है, सरकारी कर्मचारी की नौकरी की अवधि कम से कम 25 साल होनी जरूरी है। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी 25 साल से कम है तो उसे अनुपात में उसकी पेंशन निर्धारित की जाएगी। सरकार ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि अगर किसी ने 10 साल तक सरकारी नौकरी की है तो न्यूनतम 10,000 रूपए उसे पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। अब यहाँ जान लीजिए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम अब किन लोगों को मिलेंगे और इसका फायदा क्या होने वाला है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 25 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट से पहले 12 महीने में रही उनकी औसत बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन का आधा यानी 50% निश्चित पेंशन दी जाने वाली है। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पिता या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। पारिवारिक पेंशन की राशि कर्मचारियों की उस पेंशन की 60% होगी जो उसकी मृत्यु से पहले दी जाती थी। यूपीएस के तहत न्यूनतम 10 साल की नौकरी पूरे करने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन दी जाएगी। उनकी रिटायरमेंट पर हर महीने 1000 की न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के दौरान तो वहीं फिलहाल सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की ही तरह यूपीएस के तहत भी रिटायर हो चुके कर्मचारियों को औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई राहत दी जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, लेकिन जो लोग पहले से ही काम कर रहे हैं उसको इसमें विस्तार दिया जाएगा। यूपीएस स्कीम शुरू होने से केंद्र सरकार पर काफी बोझ पड़ेगा। स्कीम के लिए 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च किया जाएगा। तो वहीं कर्मचारियों को इसमें एनपीएस और यूपीएस में विकल्प चुनने का मौका भी दिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, एनपीएस में लोन और इक्विटी में निवेश से रिटर्न के आधार पर पेंशन की गारंटी नहीं होती है, लेकिन यूपीएस से कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। पर कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी कर्मचारी ओपीएस की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।